प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक हल करेंगे, है ना। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है, दर्शाइए कि A1 A2 AN के एक से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। देखिए, इसमें दो प्रश्न दिया है। पहला है AN बराबर 3 धन 4N, दूसरा दिया है AN बराबर 9 ऋण 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कि AP जो है, AP होती क्या है। AP का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है ना, प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 जो है, अंतिम पद जो हमारा होता है वो क्या होता है, AN होता है। ठीक है ना। AP जब हम लिखते हैं तो उसमें प्रथम पद हमारा A1 होता है, दूसरा पद A2 और तीसरा पद A3। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न यहाँ दिया है। पहला प्रश्न AN बराबर 3 धन 4N। ठीक है ना। यदि हम N का मान 1 लेते हैं तो A1 तो प्रथम पद हमारा निकलेगा। A1 क्या होता है, प्रथम पद। तो जब N का मान हम 1 लिए हैं तो आगे भी जहां भी N मिलेगा वहां हम 1 रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 3 धन 4 का N में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, और N का मान हमने 1 लिया है तो यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है। तो देखिए, 3 धन 4 एकम 4, तो 4 में जब 3 को हम जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे A1 प्रथम पद हमको मिल गया 7। अब हम निकालेंगे A2। तो देखिए, यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिख देंगे, धन 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 का N में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए, N के जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो देखिए क्या मिला हमको, 3 धन और 4 दूना 8। तो 8 में जब 3 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 11। ठीक है ना। देखिए, हमारा दूसरा पद क्या मिला, 11 मिला। इसी तरह हम A3 निकालेंगे। A3 देखिए, यहाँ पे 3 है तो पहले हम 3 लिखेंगे, प्लस 4N है तो 4 गुणे 4 का N में संबंध गुणे का है, गुणे का चिन्ह लगाए। अब N का मान हमने 3 लिया तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 लिखे प्लस 4 का 3 में गुणा, 4 तिहाई 12, और 12 में जब 3 को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 15। तो देखिए, हमको AP प्राप्त हो गई। AP प्रथम पद हमको क्या मिला, 7 मिला। दूसरा पद हमको क्या मिला, 11 मिला। तीसरा पद हमको क्या मिला, 15 मिला। इस तरह अगला पद हमको मिलते चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, हमको प्रश्न में बोला है कि 15 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 पदों का जब योग ज्ञात करना है तो हमको देखिए, यहाँ पे N का मान भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें AP में हम A ज्ञात करेंगे। प्रथम पद इसमें देखिए क्या दिया है, 7 दिया है। फिर D निकालेंगे, दूसरे पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो 11 में जब 7 को हम घटा देंगे
तो हमको मिलेगा कितना, 4 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का। n का मान हमको दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 15। अब 15 पदों का हम योग ज्ञात करेंगे, मतलब यस 15 हमको ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिए हमको n का मान तो मिला हुआ है, 15 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 15/2 गुणे 2 गुणे a का मान हमको क्या मिला, 7 मिला, तो हम 7 रखेंगे। n हमको दिया है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 1, और d हमको मिला क्या, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए 15/2 7 दूना 14 प्लस 15 में 1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 और गुणे में है 4। ठीक है। अब देखिए 15/2 गुणे 14 धन 14 का जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 चौको 56 मिलेगा हमको, तो 56 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 15/2, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो संख्या अंदर वाले संबंध गुणे का है तो गुणे का हम चिन्ह लगा लेंगे। अब 56 में जब 14 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 70, और 2 से संख्या ये विभाजित हो जाएगी, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 35 आ गया। अब देखिए 15 और 35 का जब हम गुणा करेंगे, 15 गुणे 35 है, तो 15 और 35 का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 525। अब यही जो है हमारा 15 पदों का योग ज्ञात हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए पहला हमारा जो है हल हो गया। अब हम करेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा दिया हुआ है an बराबर 9 ऋण 5 n। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी n का मान पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। AP जब बनाएंगे तो AP में कम से कम हमको 3 पद चाहिए। तो यहाँ पे देखिए n का मान पहले हम 1 रखेंगे तो प्रथम पद हमको प्राप्त होगा, तो 1 रखे, यहाँ लिखे 9 माइनस 5, n का मान यहाँ 1 रखे हैं तो यहाँ भी हम 1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 5 एकम 5, और 9 में जब 5 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। अब हम निकालेंगे A2। अब n का मान हमने 2 लिया तो यहाँ पे 9 रखेंगे माइनस 5 गुणे, अब n के स्थान पे यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ भी 2 ही रखेंगे, बराबर 9 है तो 9 रखेंगे, और 5 दूना 10, यहाँ पे 10 रखेंगे। अब देखिए 10 में 9 को जब घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब हम निकालेंगे A3 9 रखेंगे माइनस 5, 5 का n में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए n का मान 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3 हम रखेंगे। ठीक है। तो 9 माइनस 5 तिहाई 15। अब देखिए 15 में जब 9 को हम घटा देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस। तो देखिए हमको AP मिली क्या, AP हमको प्राप्त हो गई। AP हमको मिली, प्रथम पद मिला 4, दूसरा पद मिला -1, तीसरा पद मिला -6। इस तरह अगला पद हमको मिलते चला जाएगा। ठीक है ना। और यानी आपको मालूम ही है कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले A का मान निकालेंगे। प्रथम पद हमारा दिया है 4, इसके बाद D निकालेंगे,
दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद -1 है और माइनस करेंगे प्रथम पद 4 है। तो दोनों संख्या का चिन्ह जो है समान हो गया। समान चिन्ह होने पर राशियां जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो चिन्ह हमारा माइनस ही रहेगा। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ n का मान 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान हमको कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक है ना। तो 15 पदों का योग हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। यस 15 फार्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए n का मान है 15, तो 15/2 रखेंगे। 2 गुणे a का मान हमको क्या मिला? 4, तो यहाँ 4 रखेंगे। प्लस n का मान हमको 15 है, तो 15 माइनस 1 और d का मान हमको क्या मिला है? -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ रखेंगे 15/2, 4 दूना 8। अब देखिए 15 में 1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? 14 और गुणे में है हमारा -5, ठीक है। अब देखिए 15/2 और 8 तो दिया ही है। अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब 14 में 5 का गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15/2, अब ब्रैकेट के अंदर 15/2 का संबंध गुणे का है, तो गुणे का हम चिन्ह लगा लेंगे। अब 70 में 8 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 62 और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से संख्याएं कट रही हैं। 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। -31 हमको मिला। तो यहाँ देखिए हमको मिला 15 गुणे -31 और 15 का जब 31 में हम गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस मिलेगा और 15 में 31 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 465 और ये हमारा जो है 15 का मान मिल गया। 15 पदों का योग हमको ज्ञात हो गया। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब देखिए हम जो है प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n के घात 2 है तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई एपी होती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई एपी लिखी होती है तो जो पहला पद होता है वो A1 होता है और जो दूसरा पद होता है वह A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है। इस तरह जो है हमारे पद जो है, जो अंतिम पद होगा वो हमारा क्या होगा? AN होगा। तो इसमें देखिए प्रश्न में दिया है कि प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब यशयन का मान 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, यशयन बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है? चाहे प्रथम पद जो A1 है वही हमारा यशवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि A1 और यशवन दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। चाहे पदों का योग कहिए चाहे यशवन कहिए, दोनों एक ही चीज है। तब यहाँ हम क्या करेंगे? यशवन ज्ञात करेंगे, यशवन, ठीक है ना। अब यशवन को जो है प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। तो यशवन क्या होता है? A होता है। तो यशवन का
जो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे n का मान यदि हमने 1 रखा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 गुणे n का मान हमने 1 लिया है तो 1, n का मान 1 है तो 1 के घाते 2। तो देखिए हमको यशवन क्या मिलेगा, 4 एकम 4 माइनस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 में 1 को जब हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 3। ठीक है ना। देखिए हमारा यशवन और a1 का मान मिल गया तो यहाँ हम लिख देंगे a1 बराबर यशवन। ये मान हमको देखिए प्राप्त हो गया। ठीक है। इसके आगे देखिए क्या बोला है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग यदि आपसे पूछ रहा है मतलब कि a1 और a2 का योग, प्रथम दो पद यही हैं a1 और a2 और यश2 का मतलब दो पद कौन कौन, a1 प्लस a2। तो देखिए यश2 हम क्या लिखेंगे, यश2 दो पदों का योग पूछ रहा है, दो पदों का योग a1 प्लस a2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2। ठीक है। अब देखिए दो पदों का योग हमको पूछ रहा है, तब यहाँ पे फिर हम यहाँ पे s2 क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। तो यहाँ पे जितने n का मान हैं n के जगह पे हम 2 रखेंगे। तो देखिए 4 गुणे n का मान हमने 2 लिख लिया तो 2 माइनस n का मान 2 लिया तो 2 के पावर 2। तो देखिए 4 दूना 8 और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 में हम 4 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो 8 में 4 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा कि यश2 हमको पूछा था कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग क्या मिला हमको, 4 मिल गया। अब ये देखिए क्या है, a1 और a2 का भी मान यही है, यश2 का भी मान यही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 प्लस a2 दो पदों का योग, a1 प्लस a2 चाहे कहिए चाहे s2 कहिए, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। अब देखिए हमको क्या है कि a1 का मान मिल चुका है तो a1 का मान हम यहाँ a1 की जगह पे रख देंगे। तो a1 का मान हमको 3 मिला है तो यहाँ रखेंगे 3, तब हमको a2 मिल जाएगा प्लस a2 बराबर 4। तो यहाँ पे यदि हम a2 लिखें तो बराबर 4 तो दिया है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। तो a2 देखिए हमको निकला कितना, 4 में 3 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा a2 मतलब कि दूसरा पद हमको पूछा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद देखिए हमको क्या मिला, a2 मिल गया। ये हमारा एक आंसर ये भी मिल गया। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न में पूछा है कि इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार तीसरा, दसवां और n वां पद हमको निकालना है। तो देखिए कोई पद निकालने के लिए हमको a और d का मान मालूम होना चाहिए। तो a1 का मतलब a होता है, a1 का मतलब a होता है। ठीक है ना। तो a का मान तो हमको मिल चुका है। अब हमको जो है a2 का भी मान देखिए मिल चुका है। तो d तो आराम से हम निकाल सकते हैं। d का फार्मूला हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा यहाँ पे देखिए 1 दिया है, a1 हमारा यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है। तो 1 में जब 3 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा क्या, -2। अब जब a का मान और d का मान मिल जाएगा तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद हम देखिए पहले ज्ञात करेंगे। तीसरे पद को हम लिखते कैसे हैं, a3। ठीक है। a3 तीसरा पद है। a3 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। ठीक है। a का मान हमको क्या मिला है, 3 मिला है। तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे प्लस 2 गुणे
डी का मान हमको क्या मिला, -2 मिला है, तो हम यहाँ -2 रखेंगे, तो -2, तो 3 प्लस और माइनस, -2 दूना 4, ठीक है। तो 4 में जब 3 को हम घटाएंगे तो हमको 1 तो मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए तीसरा पद हमारा प्राप्त हो गया, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद बोला है कि 10वां पद निकालना है। अब 10वें पद को हम कैसे लिखते हैं, 10वें पद को हम लिखते हैं a + 9d, ठीक है। a का मान मालूम है हमको, a का मान 3 है, प्लस 9 गुणे d का मान -2 है, तो -2 रख देंगे, ठीक है। 3 धन और ऋण हमारा हुआ ऋण, तो 9 दूना 18 लिख दिए। अब 18 में जब 3 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 15, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए हमको एक 10 भी मिल गया, 10वां पद भी ज्ञात हो गया। बोला कि 90वें पद भी ज्ञात करना है, तो 90वां पद अर्थात an का फार्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है। तो a का मान तो हमको मालूम है, a का मान हमको दिया है 3, प्लस ये तो मालूम है नहीं n-1, और d का मान हमको मालूम है -2, ठीक है। अब देखिए 3, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो -2 का जब n में गुणा करेंगे तो -2n हो जाएगा, और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 = 2, ठीक है। अब देखिए आगे 3, देखिए 3 यहाँ धन में है, यहाँ 2 भी धन में है, 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 5 मिलेगा, और माइनस बचा हमको 2n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 90वें पद का। उम्मीद है कि आपको 11वां प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए हम 12 नंबर प्रश्न हल करेंगे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6 से विभाज्य होने चाहिए, वो भी कितने पद हैं, 40 पद हैं। तो यहाँ पे हम पहले एपी बनाएंगे, ठीक है। तो 6 से विभाज्य हैं तो सबसे पहले तो 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा। इस तरह हमको कितने पद लेना है, 40 पद लेना है। ध्यान दीजिएगा, यदि अंतिम पद हमको ज्ञात करना हो तो 6 का हम क्या करेंगे, 40 में गुणा कर देंगे, तो 6 चौको 24, हमको मिल जाएगा 240। देखिए हमको श्रेणी प्राप्त हो गई। हमको n मालूम है, n का मान यहाँ 40 दिया है, 40 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a निकालेंगे। a हमको दिया है 6, इसके बाद अंतिम पद देख रहे हैं यहाँ पे an दिया है 240। इसके बाद n भी हमको मालूम है, कितने पदों का योग, n दिया है यहाँ पे 40। अब देखिए जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो यस-n का हम छोटा वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यस 40 का फार्मूला हम लिखेंगे n/2 इंटू a + an, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा n का मान तो हमको 40 मिला है, तो 40/2, a का मान हमको दिया है 6, और an का मान दिया है 240, ठीक है। अब देखिए संख्या तो कट जा रही है 20 बार में, तो यहाँ पे मिला हमको 20, और 240 में जब 6 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 246।
ठीक है। अब देखिए यहाँ मिला हमको 20 गुणे 246। अब जब गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8, 8 और 1 9 और 2 दूना 4। देखिए अभी हम 2 का गुणा किए हैं और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये 20 का गुणा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारा जो है यस 40 पदों का योग हमको ज्ञात हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको 12वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसी का 13वां प्रश्न हल करेंगे। अभी तो हम 6 के गुणज पढ़े और यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। उसमें 6 का गुणज था, 6 का टेबल था, इसमें 8 का टेबल चलेगा और कितने जो है कि n के मान हैं 15 पदों का, 15 पद हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। एपी पहले हम 8 आएगा, फिर 16, फिर 24, इस तरह हमारा क्रम चलता जाएगा। और अंतिम पद देखिए कितने पद हैं 15। 15 में जब 8 का हम गुणा कर देंगे तो अंतिम पद हमको मिल जाएगा। तो 15 8 120। देखिए हमको अंतिम पद भी मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का मान ए बराबर यहाँ पे 8, अंतिम पद यहाँ पे 120 और n हमको यहाँ पे दिया है कितने पदों का योग निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है। जब ए प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो फार्मूला हम छोटा यूज करते हैं। तो यस 15 का फार्मूला हम लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो देखिए n का मान यहाँ दिया है 15, 15/2, ए का मान दिया है 8 और an दिया है 120, ठीक है। तो 15/2, अब ध्यान दीजिएगा कि 120 में 8 को जोड़ेंगे तो 128 हमको मिलेगा, 128। अब आगे देखिए 15/2, अब गुणे का संबंध है 128, तो 2 से संख्याएं कट जाएंगी, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। हमको मिला क्या 15 गुणे 64 और जब 15 में 64 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 960। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा यस 15 का योग होगा। उम्मीद है कि 13वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगले क्रम में हम 14वां प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, ये तो बहुत ही सरल चीज़ है कि सम और विषम आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एपी बना लेते हैं। एपी देखिए 0 के बाद हमारा आएगा 1, ये विषम होगा। 2 सम होता है, इसके बाद 3 विषम होगा, फिर 4 सम होता है, फिर 5 क्या होगा, विषम होगा। इसी तरह जो है कि हमारा एक क्रम चलता जाएगा। लेना कहाँ तक है 50, तो 50 तो विषम है नहीं। इसके पहले जो हमारा क्या है 49 होता है, यह कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या हमको मिला, ए का मान मिल गया, ए का मान हमारा 1। अब हम निकालेंगे डी का मान। दूसरे पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो 3 में 1 को जब घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2। एन हमारा दिया हुआ है, एन
an हमारा दिया है 49, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको n का मान मालूम हो। तो सबसे पहले तो हमको n ज्ञात कर लेंगे, तभी हम n निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हम nवां पद का फार्मूला यूज करेंगे, और nवां पद का फार्मूला यूज करेंगे तो जब n का मान दिया हो तब हम उस फार्मूले को उल्टा लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है an। तो देखिए a का मान हमारा यहाँ पे 1 दिया है, n तो हमको ज्ञात ही करना है, d हमको क्या मिला 2 मिला, और an हमारा दिया है 49, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1 गुणे 2 बराबर 49। ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। तो देखिए बचा हमको n-1 गुणे 2, 49 में 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 48, ठीक है। n-1 का संबंध 2 में गुणे का है, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो n-1 बराबर 48 भागे 2, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौको 8। तो देखिए n-1 बराबर मिला हमको 24। तो n का मान देखिए अब मिल जाएगा 24, ये ऋण में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n का मान देखिए हमको कितना मिल गया 24 और 1 25, ठीक है। n हम ज्ञात कर चुके। अब हम क्या करेंगे कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। विषम संख्याएं हमारी कितनी हैं 25 हैं, तो यहाँ पे यस 25 हमको निकालना है। अब जानते हैं कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम छोटा वाला फार्मूला यूज करते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। तो n का मान हमको मिल गया 25, यहाँ लिखेंगे 25/2। a का मान हमको दिया है 1 और an का मान दिया है 49, ठीक है। तो 25/2, 49 में 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 50, और 2 से 50 विभाजित होगा 25 बार में। तो देखिए यहाँ मिल गया हमको 25 गुणे 25, और 25 में जब 25 का गुणा जब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 625, और ये हमारा जो है 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको 14 नंबर प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।